जय श्री राम फैंस, मैं हूं आपका भाई धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं चैनल स्टडी हेल्प। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का पार्ट सेकंड देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के रिलेवेंट यहां पर क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम न लेते करते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिए। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, आपको इन पर मिलाना है, जोड़ियों को मिलाना है। यहाँ पर कौन सा राइट होगा, सही सम्मिलित करना है। तो दोस्तों, आपका जो पहला है एक्सॉन, इसका हो जाएगा क्या, कोडिंग अनुक्रमण। इलेक्ट्रॉन आपका इंट्रॉन है, इंट्रॉन का हो जाएगा दोस्तों आपका नॉन कोडिंग अनुक्रम। और आपका आनुवंशिक कोड, इसका हो जाएगा सेकंड नीरेनबर्ग खुरानवा मेथाई। और आपका आनुवंशिक कोड, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स जो कि आपका सी न्यूक्लियोसोम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आपका अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। आपको यहाँ पर बताना है लास्ट में क्या उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों ही कथन सत्य हैं। ओके, मतलब समष्टि वृद्धि दर वक्र में लैंग अवस्था आवर्ती को प्रदर्शित करती है। समष्टि नए वातावरण में समायोजित होती है, जैसे ये समष्टि वृद्धि दर वक्र में वृद्धि अवस्था को न्यूनतम भाग आवर्त को प्रदर्शित करता है, जब समष्टि पूर्व चरघांता के रूप से वृद्धि करती है। थर्ड है समष्टि वृद्धि दर वक्र की स्थायी अवस्था में समष्टि गतिक सम होती है। चौथा है मनुष्य में पृथ्वी की वहन क्षमता परिवर्तित करती है। नेक्स्ट है, आपसे पूछा है बीजांड में पराग नलिका के प्रवेश पर तंतु रूप उपकरण क्या करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पराग नलिका को एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने में सहायता करता है। सॉरी, पराग नलिका को सहायक कोशिका से अंड में जाने की दिशा देता है। जे राइट आंसर होगा। ओके आपका, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, जो कि पूछा है हमसे, रानी किसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। रागी, तो रागी दोस्तों कैल्शियम का है। पूछा है फलों के भीतर एक लिंगता पाए जाने से किस बात को रुकावट पहुंचती है। तो आपका स्वयुग्मन, किंतु सजात पुष्पी परागकण को नहीं। इस स्वयुग्मन को पहुंचती है, आपका सजात पुष्पी परागकण को नहीं। पूछा है राइबोसोम के बारे में क्या सही है। तो दोस्तों, आपका जो राइबोसोम है ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। पूछा है मैंडलीफ ने प्रस्तावित किया तो पृथक्करण का नियम। पूछा है अंजीर के साइकोनस में मासल पुष्पासन के भीतर कौन सी बहुसंख्यक संरचनाएं बंद रहती हैं। तो आपका एकीन हो जाएगा राइट आंसर। पूछा है सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों के युग्म द्वारा बनाए गए सम्मिश्र को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा युगली। पूछा है क्या सिस्टिक फाइब्रोसिस अप्रभावी जीन द्वारा होता है। यदि सी डबल बॉन्ड सामान्य व सी डबल बॉन्ड सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो शिशु के दोनों पैतृक में सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसे नहीं हो सकता। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जाएगा, पैतृक का जीनोटाइप सीसी बा सीसी हो तब नहीं हो सकता। चलिए हमसे फिर पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पूछा गया है, क्या म्यूक्लोमोस की संरचनात्मक इकाई में ए बी सी द्वारा प्रदर्शित अवयवी भागों को पहचानिए। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर जो राइट आंसर जाने वाला है फ्रेंड्स सेकंड। आपका क्या है, आपका डीएनए हो जाएगा फर्स्ट। ए डीएनए को दर्शा रहा है, आपका बी दर्शा रहा है एस1 हिस्टोन को, और आपका सी दर्शा रहा है दोस्तों हिस्टोन एवं ऑक्टोमर को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, बीज सुसुप्ता किसके कारण होती है। राइट आंसर जाएगा एसिटिक अम्ल के कारण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, क्वेश्चन है कॉलम के बीच मिलान कीजिए। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर मिलान करना है और राइट आंसर देना है। यहाँ पर आपका जो पहले का है थर्ड, और डी का है दोस्तों कौन सा, लास्ट। मतलब कि आप यहाँ पर मिलान करेंगे तो थाइलकॉइड का हो जाएगा आपका स्टोमा में चपटे झिल्लीमय कोष, और आपका जो लास्ट है डी का सेकंड हो जाएगा क्रोमेटिन का हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, डीएनए की संघनित संरचना। और आपका बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा चौथा। बी का मतलब क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में अंतर्बलन, और फिर आपका सिस्टेनी बचता है। तो लास्ट आपका ऑप्शन जे है। ओके, जे गोल्जी उपकरण की डक्स्टनुमा उपकरण के डक्स्टनुमा कोष को। चलिए अगला है क्वेश्चन हमसे पूछा है, वसा संश्लेषण एक महत्वपूर्ण स्थल है किसका। तो आपका चिकनी अंतःप्रदेपी जालिका का। पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर सही नहीं है, विषमयुगी जीव में समयुगी जीव की तुलना में असमान फिनोटाइप होता है, और बाकी आपके सारे के सारे सही हैं। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किसका बीज द्वारा पुनरुत्पादन नहीं होगा तो होता है। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा आलू का।
पूछा है चीनी का उत्पादन कम करने के लिए हरी पौधे द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये सभी सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी। नेक्स्ट है हमसे निम्न में से कौन सा खाने योग्य एस्कोमार्सिटीज है? तो दोस्तों आपका जो मोरल प्लस ट्रफल, ये आपके खाने योग्य एस्कोमार्सिटीज है। पूछा है कौन सा प्रभावी लक्षण नहीं है? तो दोस्तों आपका कौन सा नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। ये तीनों प्रभावी लक्षण नहीं है, वर्णांतता, संलग्न और आपका रंजाखीनता। पूछा है क्या आपका नेक्स्ट पूछा है कौन सी स्थिति दिए गए उदाहरण में लिंग निर्धारण विधि का निर्धारण करती है? तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा टिड्डे में 107 प्रकार का लिंग गुणसूत्र नर लिंग का निर्धारण करता है। पूछा है नेक्स्ट टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? तो आपका सभी जीवित वस्तुओं की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण से। पूछा है किंगडम कवक के नीचे दी गए सभी कथन का चयन कीजिए। तो राइट आंसर जाएगा आपका ये सभी सही है। क्या निश्चित कवक प्रतिजैविक का प्राकृतिक स्रोत है? ये सभी। कुल कवक पादपों के साथ उपयुक्त अंतर संबंध बनाते हैं। कवकीय जीवन चक्र में बीजाणु अवस्था होती है, सही भी। अगला हमसे पूछा है क्या वंशागति किक्र द्वारा के आणविक आधार की सेंट्रल डोगमा को पूर्ण कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा क्या प्रतिकृतिकरण, बी अनुलेखन, सी अनुवादन। नैशे कवकी कोशिका भित्ति होती है? तो दोस्तों काइटिन की। फिर यहाँ पर बेहद लेंदी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर निकलेगा ओ। अच्छे से पढ़ लेना कौन सा धाता रक्त समूह है। पूछा है चक्रीय फास्फोरिलेशन से प्राप्त ऊर्जा होती है? तो दोस्तों आपका एटीपी। हमसे पूछा है जब नम ब्रेड को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो गीली व काली हो जाती है क्योंकि वायु में बीजाणु होते हैं। पूछा है पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर रियो डी जेनेरियो में। मिनीमाता रोग किसके द्वारा होता है? क्या संदूषक है? तो राइट आंसर जाएगा आपका HG। नेक्स्ट है क्या सन लविंग पौधे होते हैं? तो हेलियो आपका फाइट। फिर पूछा है जीनोटाइप IAIB वाले व्यक्ति समूह को AB के रूप में दिखाइए, इसकी वजह है? तो दोस्तों सहप्रभुत्व इसकी वजह है। एक बच्चा एक छोटी पूंछ के साथ पैदा हुआ है स्थिति प्रदर्शित करती है, तो एटविज्म को प्रदर्शित करती है। पूछा है पहले ध्रुवीय पिंड किसके बाद गठित किया जाता है? तो दोस्तों मियोसिस के फर्स्ट फेज के बाद आपका पहला ध्रुवीय पिंड गठित किया जाता है। पूछा है आवधिक प्रवास तब देखा जाता है जब क्या भोजन की तलाश में टिड्डी दल का प्रवास हो। नेक्स्ट हमसे पूछा है इन सभी तकनीकों में आम बात क्या है? फर्स्ट आपका इंट्रोनिसेचन, कार्यों संरक्षण और ऊतक संवर्धन। तो दोस्तों इसमें आम जो बात है वो है सभी XC2 संरक्षण विधियां हैं, मतलब कि XC2-in-situ होता है जो। नेक्स्ट है यदि आनुवांशिक बीमारी को एक समान रूप से सामान लेकिन वाहक मालिका के कुछ पूर्व संतान की बीमारी स्थानांतरित की जाती है तो बीमारी का प्रकार है? तो दोस्तों आपका सेक्स लिंक्ड आपका रेसेक्सिव हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछा है निम्नलिखित कॉलम मेल करिए, तो आप बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा फर्स्ट का सेकंड और आपका जो डी है इसका फोर्थ, मतलब कि लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही जाने वाला है। आपका ओपियोइड्स का हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ओपियोइड्स रिसेप्टर्स के साथ प्रतिक्रिया, और आपका जो डी है इसका हो जाएगा चौथा ही, मतलब कि एट्रोपा बोलाडोना आपका हेलियोजेनेटिक गुणों के साथ संयंत्र, और आपका सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा मतलब कि आपका जो कैनबिनोइड्स है तो इसका हो जाएगा मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद रिसेप्टर्स के साथ प्रतिक्रिया, और आपका जो थर्ड है इसका थर्ड ही हो जाएगा। ओके, आपका कोकीन का हो जाएगा न्यूट्रोट्रॉपी मीटर, आपका न्यूट्रॉस मीटर के परिवहन में हस्तक्षेप करता है। चलिए देखते हैं अगला, जीन के बीच दूरी और रिकॉम्बिनेशन के प्रतिशत से पता चलता है। तो दोस्तों एक साधा संबंध पता चलता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका कौन सा? क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट जो कि है 9वां। निम्न में से किसमें सबसे कम ऑक्सीजन मात्रा वाला खून पाया जाता है? तो आपका दायां वेंट्रिकल में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना मानव मादा में अंडोत्सर्जन से जुड़ी नहीं है? तो आपका एस्ट्राडियोल में कमी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा मैच सही है? तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो आपका एम्फीसीमा कुपिका और श्वसनी के सतह क्षेत्र में कमी। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा नया तारक केंद्र स्थापित करने में मदद करता है? तो आपका नेक्स्ट राइट आंसर होगा पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट। पूछा है जीवन की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुक्रम सही है?
तो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा सेकंड, कार्बनिक मोनोमर्स का संश्लेषण, कार्बनिक बहुलक का संश्लेषण। थर्ड आपका फर्स्ट आएगा, इसके बाद फिर प्रोटो बेंट्स का गठन, और फिर लास्ट आएगा आपका क्या, डीएनए आधारित जेनेटिक सिस्टम का गठन। चलिए हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, तो गलत बताइए कौन सा है। तो दोस्तों आपका जो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है। बाकी आपके जो ग्लैंड जॉइंट्स कॉर्पस के बीच सही है, सैंडल जॉइंट अंगूठे और अंगूठे के मेटाकॉर्पस के बीच, और आपका पिवट जॉइंट्स एटलस अक्ष और ओसिपिटल कंडाइल के बीच। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है, तो आपको गलत बताना है। तो आपका यहाँ पर जो झींगा वाला ऑप्शन दिख रहा है सेकंड, ये गलत है। बाकी स्टेनोफोर्स में लोकोमोशन कंघी प्लेटों की मध्यस्थता से होता है। नेक्स्ट है आपका केंचुआ द्विलिंगी जीव है, फिर भी उनके बीच पार निषेचन होता है। फासियोला में लौ कोशिकाएं विसर्जन में भाग लेती हैं, सही है। हमसे पूछा है लीच, तिलचट्टा और बिच्छू के लिए कौन सी विशेषता आम है, तो बताइए। तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका बेंटल तंत्रिका कार्ड आम है। पक्षी और स्तनधारी में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक समान होती है, तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों ये समतापी है। पूछा है लैंप ब्रश गुणसूत्र को किसके दौरान देखा जा सकता है, तो द्विपट के दौरान देखा जा सकता है। धूम्रपान की लत हानिकारक है क्योंकि धूम्रपान पॉलीसाइक्लिक सुगंधित हाइड्रोकार्बन पैदा करता है, जिसके कारण होता है कैंसर। पूछा है एंजाइम में संकट आपका संकेटिरिक्स में मौजूद नहीं होता, तो दोस्तों आपका नहीं होता क्या, न्यूक्लियस। पूछा है ऑस्टियोइड का मतलब है, तो राइट आंसर हो जाएगा हड्डी के युवा हेलेने मैट्रिक्स जिसमें कैल्शियम जमा होता है। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता, तो आपका वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। पूछा है मनुष्यों का प्लेसेंटा किस श्रेणी से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा होमोचोरियस श्रेणी से। पूछा है स्तनधारी भ्रूण मेटापोक्टोडर्म का मुख्य कार्य है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लेसेंटा का गठन। पूछा है एक गलत मिलान की जोड़ी चुनिए, तो दोस्तों आपका जो गलत मिलान है यहाँ पर जो सहायक ग्रंथि वाला हो जाएगा गलत। बाकी आपके जो सही है सब लिंगुअल नलिकाएं रिबिनस वाहिनी है, आपका हेपोटोपिकल मपुल्ला बेटर के मपुल्ला है, और ऑक्सीनेटिक कोशिकाएं पेरिटल कोशिकाएं हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका गलत मिलान फिर से चूज करना है। आपका यहाँ पर बर्थ वाला छोड़ देना, और आपका त्वचा की चमक, नर प्रोजेस्टेट का सधर्मी, स्तन आमपुला दूध स्टोर कर सकते हैं, एरियोला निपल के आसपास पिगमेंटन क्षेत्र है। चलिए आपका नेक्स्ट है एक्टोपिक गर्भावस्था है, तो राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय के पास का प्रत्यारोपण। तो नेक्स्ट गर्भाशय के बाहर भ्रूण की वृद्धि है, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या सही कथन पहचाने। तो दोस्तों आपका जो सही कथन है मूत्र की गंध यूरिया के अमोनिया के जीवाणु आपके अपकरण के कारण होती है। पूछा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनके आकार के अनुसार डीएनए टुकड़ों को अलग करना। पूछा है पुरकिंजी कोशिकाएं मौजूद होती हैं, तो सेरेबुलम में। चलिए देखते हैं अगला सेट। क्वेश्चन है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम किसके संलयन से होता है, तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा XX एंड वाई शुक्राणु के कारण। चलिए हमसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड। पूछा है स्पीसीज प्लांटेरियम किसने लिखी तथा पादपों का वर्गीकरण का आधार किसने दिया, तो कैरोलस लिनियस। पूछा है आपसे क्या निम्न ग्राफ में पूर्व चरघानता की वृद्धि समीकरण का कौन सा वक्र y/सेकंड के अधिक वृद्धि करना चाहिए, तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर जाएगा डी बढ़ेगा। ओके चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सही कथन चुनिए, तो सही कथन दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। क्या है आपका है माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है, यह अधिकांश कोशिकीय एटीपी बनाता है। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट जो कि डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीकी सर्वप्रथम किसने विकसित की, तो आपका एलेक्स जेफरी ने। किसी पौधे के एल्यूरान कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है जिसके जड़ों के सिरों में 42 गुणसूत्र होते हैं, आपका राइट आंसर जाएगा 63। हमसे पूछा है मानव जीनोम प्रोजेक्ट जीव विज्ञान में नए क्षेत्र के तीव्र विकास से संबंधित कहलाता है, आपका जैव सूचनिकी।
पूछा है उच्च विलेय सांद्रता की प्रति गति करने वाले जल की प्रवृत्ति किसका उदाहरण है? तो आपका विसरण का। पूछा है सिनेप्सिस या सूत्र युग्मन किन के बीच होता है? तो दो समजात गुणसूत्रों के बीच। पूछा है दो केंद्रक विभाजन अर्धसूत्रीय फर्स्ट अर्धसूत्रीय सेकंड के दौरान होते हैं। आपका अर्धसूत्रीय विभाजन में गुणसूत्र संख्या व संतति में आनुवंशिक विचलन होते हैं। कौन सी घटना अर्धसूत्रीय विभाजन में प्रोफेज फर्स्ट के दौरान नहीं होती? तो राइट आंसर होगा तुर्क तंतु का अलग होना। पूछा है 1972 में प्लाज्मा झिल्ली का द्रव मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर निकोलसन ने। पूछा है एक पादप की प्रजाति की प्रत्येक कोशिका में द्विगुणन गुणसूत्रों की संख्या 14 है। आपका पॉलीप्लोइड की प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या होगी 28। पूछा है आपको 13 अर्धसूत्रीय विभाजन दिए गए हैं, इस विभाजन से कितने बीज बन सकते हैं, कितने परागकण नष्ट होंगे? तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो बीज की संख्या होगी 10 और आपके अवशिष्ट परागकणों की संख्या होगी 2। पूछा है निम्न बिंदुओं में से क्या आपको बताना है निम्न बिंदुओं में से सही है? बताइए कौन कौन से सही हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मतलब कि आपका जो परिपक्व मक्का पादप एक दिन में 3 लीटर जल अवशोषित कर सकता है। 5 अंडे में सरसों का पौधा इसके भार के बराबर जल अवशोषित कर सकता है। जल पादप वृद्धि तथा कृषि का प्राकृतिक वातावरण में उत्पादन के लिए सीमाकारी है। पूछा है आपसे पूछा है निम्न बिंदुओं में से फिर से कौन कौन से सही हैं। तो दोस्तों आपका जो यहाँ पर दिख रहा है वो ऑप्शन आपको बताना है। चलिए आपका क्या है, आपसे पूछा था तो दोस्तों आपका ऑटोगेमी। चलिए इनको पढ़ना है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो डाइक्लिनी पुष्प की एकलिंगता, डाइकोगमी, प्रोटेंटी या प्रोटोगायनी या फिर स्वबंधता, अपूर्णता, हेटेरोसिस्टाई। तो यहाँ पे पूछा है कि हार्गोगैमी द्विलिंगता सजात पुष्प के पुंमंग व वर्तिकाग्र के मध्य बाधा उपरोक्त उदाहरण दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका जी जाएगा ऑक्टोगैमी, जो कि मैंने बता दिया है ऑटोगैमी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या क्लिस्टागैमस पुष्प परागकर्ता की अनुपस्थिति के बीच बनना आता है? क्यों? तो यहाँ पर क्योंकि ये ऑटोसैम होते हैं, ऑटोगैमस होते हैं। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको दोस्तों यहाँ पर जो अधिकांश वाला है इसको छोड़ देना है। बाकी उत्परिवर्तन से विचलन उत्पन्न होते हैं, सिर पर कृत्रिम वर्ण कार्य कर सकता है। उत्परिवर्तन दर कृत्रिम माध्यम द्वारा बढ़ाई जा सकती है। उत्परिवर्तन स्वतः तीव्र व ऐच्छिक होते हैं। चलिए हमसे पूछा है कौन सा कथन फ्ली फॉर्म उपकरण के लिए गलत है? तो दोस्तों आप यहाँ पर जो परागनली वाला है इसको छोड़ देना, बाकी सारे के सारे आपके ऑप्शन सही हैं। क्या है? आपका ए सिंजेड में परागनली के मार्गदर्शन में भूमिका निभाता है। आपका सिंजेड में क्रापे पाइल शीर्ष पर विशिष्ट कोशिकाएं मोटाई की होती हैं जिसे फिलीफॉर्म उपकरण कहा जाता है। और आपका सेंजेड में माइक्रापे पाइलर शीर्ष पर विशिष्ट कोशिकाएं मोटी पाई जाती हैं जिसे फिलीफॉर्म उपकरण कहा जाता है। ए सेंजेड में परागनली के मार्गदर्शन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। चलिए हमसे पूछा है फिर से वही लेंदी क्वेश्चन है, कौन स्त्रावी उत्पाद का सही अनुक्रम पथ है? तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों आपका अंतःप्रद्वीपी जालिका पुटिका, गोल्जिकाय का शीर्ष क्षेत्र और गोल्जिकाय का ट्रांस क्षेत्र पुटिका और प्लाज्मा झिल्ली। चलिए कौन सी प्रक्रिया पोषण संरक्षण में सहायक है? तो राइट आंसर जाएगा आपका खनिजी भवन। आपका ICBN है, क्या है? तो दोस्तों इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। पूछा है रेशम के कीड़े के पालन के लिए किस पौधे की पत्तियों का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर जाएगा सागवान का। अनुलेखन की प्रक्रिया किसके द्वारा समाप्त होती है? तो राइट आंसर जाएगा प्रोटीन के द्वारा। वर्गक शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर होगा वर्ग की वंशागति की किसी भी श्रेणी के लिए। पूछा है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो राइट आंसर आपका जो जाएगा फिटनेस अनुकूलन क्षमता का ही परिणाम होता है और प्रकृति द्वारा चयनित होता है। पूछा है सामान्य मानव नर व डाउन सिंड्रोम से पीड़ित नर के कैरियोटाइप की तुलना करने पर दर्शाता है। तो दोस्तों एक अतिरिक्त गुणसूत्र। आपका पूछा है गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश के निर्माण के दौरान समसूत्री विभाजन होता है, यह समसूत्री विभाजन है क्या है? तो दोस्तों मुक्त केंद्र की। पूछा है समसूत्री विभाजन के दौरान ER केंद्रिका अदृश्य होना प्रारंभ कर देती है। तो दोस्तों आपकी जो पूर्वावस्था में
पूछा है क्या डीएनए अनुक्रम में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में पहचाने गए अंतरों में होने वाली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। तो आपका पुनरावृत्ति डीएनए। आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्या पूछा है, जब द्रव्य में विभिन्न प्रकार के अणु दाब विभव संदर्भ में परस्पर गति करते हैं तो कहलाते हैं क्या, अधिक प्रभाव। पूछा है कौन सा हार्मोन अग्राशयी रस व बाइकार्बोनेट के उत्पादन से उत्तेजित करता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका कोलेस्टोकर्मी और सेक्रेटिन। पूछा है कैंसर कोशिकाएं और सामान्य कोशिकाओं के बीच अंतर है क्या है। तो आपकी कैंसर कोशिकाओं को विनियमित तरीके से विभाजित करना जारी रखती है, भले ही वे कसकर संकुलित हो जाती हैं। पूछा है पृथ्वी के सबसे पहले प्रकाश संश्लेषक जीव थे। तो आपका हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। पूछा है बाल्ब जो रक्त को वेंट्रिकल्स से धमनी में बहने की अनुमति देते हैं और विपरीत दिशा में नहीं देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्धचंद्र युक्त प्रतिकार। नेक्स्ट है एटलस और आपके एक्सिस के बीच गतिशील जोड़ का प्रकार क्या है। तो आपका धुराग्र संधि। पूछा है ओ रक्त वाले व्यक्ति समूह वाले व्यक्ति के माता और पिता क्रमशः ए बी रक्त समूह हैं। ओ माँ और पिता दोनों की जीनोटाइप क्या होगी। तो राइट आंसर जाएगा क्रमशः ए और बी रक्त समूह के लिए माँ और पिता दोनों हेट्रोजैगस हैं। ओके चलिए नेक्स्ट है अंडाशय के निकटतम फैलोपियन ट्यूब का कौन सा हिस्सा होता है। तो आपका राइट आंसर जाएगा कीपक। हमसे पूछा है प्यूपिल का आकार नियंत्रित होता है। तो आपका आइरिस से। आपका मस्तिष्क के गठन के लिए कौन सी जर्मिनल परत जिम्मेदार है। तो आपका बृहत्त्वचा। चलिए निम्नलिखित में से प्लाज्मिड की पहचान करें। तो आपका PBr322। जानवरों के निम्नलिखित में से किसकी गैर ग्रंथि त्वचा है। तो आपका राइट आंसर जाएगा गिरगिट के कछुए। और आपके निम्नलिखित में से कौन एक सेट एक्टोडर्म से उत्पन्न है। तो आपका मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, पिट्यूटरी, पीनियल। आपका निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा संग्रह एक टैक्सोनोमिक समूह से संबंधित है। तो आपका बंदर, चिंपांजी, मैन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो राइट आंसर जाएगा आपका क्या, फासियोला एक कूट ग्रह जानवर है। पूछा है ऑक्सीहाइग्लोबिन के बढ़ते विघटन का कारण CO2 एकाग्रता में वृद्धि बताया जाता है। तो आपका बोहर प्रभाव। पूछा है गलत मिलान की गई जोड़ी का चयन करें। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जाएगा दोस्तों आपको साइट्रस वाला छोड़ देना है और बाकी के सारे सही हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो सही है। पूछा है WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट है पूछा है सही मिलान की जोड़ी का चयन करें। तो राइट आंसर जाएगा तारक के अंदर झिल्ली के बिना। नेक्स्ट पूछा है आपका अंडुडू में प्रवेश करने के लिए शुक्राणु और कोरोना रेडी डाटा और जोना पेलिसिडा में प्रवेश करना होता है। इस कार्य में मदद करता है आपके शुक्राणु द्वारा स्रावित जिनोलाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन्स के बंद होने रजोधर्म का तत्काल कारण बनता है। तो प्रोजेस्टेरोन के बंद होने के कारण। नेक्स्ट है हार्मोन जो केवल गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में उत्पादित होते हैं। तो राइट आंसर जाएगा मानव प्लेसेंटल लैक्टोजेन, मानव कोरियोनिक, आपका गोनाडोट्रोपिन, रिलैक्सिन। पूछा है ग्लूकोज और अमीनो एसिड कहाँ पर अवशोषित होते हैं। तो आपका समीपस्थ साबलित नलिका में। फिर पूछा है दोस्तों हमसे पूछा है फेफड़ों के श्वसनी में A उपकला मौजूद है, B उपकला अग्रसयी नलिकाओं में मौजूद है, C एपिथेलियम पित्त नलिका में मौजूद है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स वो जाएगा सरल सल्की, सेकंड हो जाएगा सरल घनाकार, थर्ड हो जाएगा सरल स्तंभाकार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्तनधारी में कार्प सैल्यूटियम का मुख्य कार्य किस चीज का उत्पादन करना है। तो राइट आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन का। नेक्स्ट है जेल इलेक्ट्रो
फोरेसिस में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मैट्रिक्स है आपका अगरॉस। नेक्स्ट है JW प्रकार के लिंग निर्धारण किस में देखा गया? तो राइट आंसर होगा मोर में। नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक और उसके साथ आपकी थ्योरी दी गई है, आपको सही मिलान करना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका पहले का हो जाएगा कौन सा? चौथा। मतलब कि आपका जर्म प्लस्म सिद्धांत दिया था अगस्त वेइसमैन ने। और आपका जो सेकंड है इसका हो जाएगा फर्स्ट। आपका क्या? इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट। मतलब कि जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। और आपका जो थर्ड है म्यूटेशन, इसका हो जाएगा थर्ड का हो जाएगा दोस्तों सेकंड। मतलब कि ह्यूगो दी बेरीज। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका जो राइट आंसर जाने वाला है दोस्तों सेकंड और थर्ड। मतलब कि पाइनल ग्रंथि की उत्पत्ति बाह्य त्वचा से होती है। और आपका थर्ड है एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के स्तन ग्रंथियों पर प्रभाव में सक्रियात्मक होता है। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मिड क्या है? आपका स्वतंत्र रूप से प्रतिकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डार्विन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को किस वर्ष में प्रकाशित किया गया? तो आपका हो जाएगा 59। नेक्स्ट है आपका मेगा कार्योसाइट से। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अस्थि मज्जा की कोशिकाएं जो थ्रोम्बोसाइट्स को जन्म देती हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नीरेनबर्ग और खुराना का योगदान कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा आपका कृत्रिम RNA का संश्लेषण। आपके जो नीरेनबर्ग और खुराना का क्या है उपलब्धि थी। चलिए नेक्स्ट है हमसे पूछा है क्या? निम्नलिखित में से कौन सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल का सही अनुक्रम है? तो दोस्तों आपका जो मिथियोनिन, ग्लाइसिन, वेलिन और लाइसिन। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण इसके द्वारा शुरू किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैथियोनिन के द्वारा। हमसे पूछा है दोस्तों क्या व्यवसायिका को सर्वप्रथम निम्न ने देखा गया? तो दोस्तों आपका जो काइटोजमेटा है इसको दोस्तों द्विपट या डिप्लोटीन में देखा गया। हमसे पूछा है जैव निम्नीकरण कचरे अजैव निम्नीकरण कचरे की तुलना में हमारे लिए कम हानिकारक प्रदूषक है। निम्नलिखित में से समूह में कौन सा जैव निम्नीकरण कचरा है? तो दोस्तों आपका जो लास्ट ऑप्शन लकड़ी, कूड़ा, आदि। पूछा है 100 बीजों के निर्माण में सम्मिलित अर्धसूत्री विभाजन की संख्या है? तो दोस्तों 125। पूछा है असुगुणिता में एक विशेष गुणसूत्र की एकल प्रति की उपस्थिति कहलाती है? तो राइट आंसर जाएगा आपका एक न्यून सूत्र 2n-1। नेक्स्ट है हमारा खाद्य खराब होने से रोकने के लिए खाद्य प्रसंस्करण विधियों में मूल अवधारणा है? तो दोस्तों उपरोक्त सभी। आपका केवल भंडारण के दौरान तापमान कम होना, केवल पानी की कमी, नमी होना, pH की कमी इत्यादि सभी। नेक्स्ट है बिंदु स्रावन की प्रक्रिया तब होती है जब क्या होता है? जड़ का दबाव अधिक होता है और बाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। पूछा है अनवर्ती बीजी या जिम्नोस्पर्श से प्राप्त लकड़ी को कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर नरम लकड़ी। आपका नाम पद्धति के सार्वभौमिक नियमों को में सम्मिलित है? तो दोस्तों क्या है? आपके सभी हो जाएंगे, आप इसको रीड कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पौधे की दीप्तिकालिता प्रतिक्रिया के द्वारा देखी जाती है? तो दोस्तों पत्तियों की। पूछा है प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है? हरित क्रांति। पूछा है एक विशिष्ट केंद्रक में क्रोमेटिन के कुछ क्षेत्र शिथिल रूप से पैक ट्रांसक्रिप्शनल रूप से अधिक सक्रिय हैं और हल्के से चिन्हित हैं, तो जिन्हें कहा जाता है आपका यूक्रोमेटिन। पूछा है जल 82 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस के क्वथनांक के ठीक नीचे तापमान पर भोजन को पकाना निम्न रूप में जाना जाता है? तो आपका सिमरिंग या सिमसिमाना। पूछा है दो जानवरों को एक ही जाति का कब मान सकते हैं? तो दोस्तों इनका यदि वे स्वाभाविक परिस्थितियों में स्वतंत्र रूप से संकरण कर रह सकते हैं एवं प्रजनन आपकी संतति को जन्म दे सकते हैं। पूछा है पौधों में बहुगुणिता इसके द्वारा प्रेरित नहीं किया जा सकता? नींबू पानी। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किन पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास की उल्टी पिरामिड को देखा जा सकता है? तो आपका नेक्स्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्र का। पूछा है आपका संचार के लिए जीवों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक संकेत पहचानिए? तो आपका उपयुक्त सभी।
निम्नलिखित में से कौन सा दो कोशिकीय परागकण का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा नर युग्मक। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लेवर सेवर टमाटर की विधि के बारे में गलत है? तो राइट आंसर जाएगा आपका इनमें से अल्प अचल जीवन और पोषक तत्व गुणवत्ता खराब होती है। आपका यहाँ पर इसके अल्प अचल जीवन के पोषक तत्व की गुणवत्ता खराब होती है, जी राइट मतलब कि रॉन्ग हो जाएगा। और बाकी इसका निर्माण कैलिफोर्निया की कंपनी कैलेगन ने किया था, सही है। यह पहली व्यावसायिक रूप से विकसित आनुवंशिक रूप से इंजीनियरिंग खाद्य फसल थी, सही है। पॉलीग्लैक्टुरोनस का उत्पादन नरम किए बिना पकने के लिए अवरुद्ध था, सही है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही मेले थे? तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा मध्य केंद्रीय गुणसूत्र बिंदु मध्य में होते हैं। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं बीजों के परिवर्धन और भंडारण में मदद करती हैं? तो आपका निर्जलित करना और प्रसुप्ति दोनों। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा फाइटो हार्मोन एक तनाव हार्मोन है? तो राइट आंसर जाएगा ABA। पूछा है क्या 16 गुणसूत्र वाली एक कोशिका सेल को कोल्चिसिन के साथ उपचारित किया जाता है? कोशिका सेल के अंत में कितने गुणसूत्र होंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा आपका क्या 32। पूछा है डीएनए की प्रतिकृति निम्न होती है? तो एस प्रवस्था। लिगेंड को संग्रहित करने वाले प्लास्टिड हैं? तो राइट आंसर जाएगा आपका एलायोप्लास्ट। पूछा है कि उपस्थिति के कारण खालिस्तान की उपस्थिति के कारण परागकण जीवाश्मों के रूप में अच्छी तरह से संरक्षित रहते हैं? तो आपका स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति कारण। पूछा है 9+2 फैशन में अर्धसूत्री सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था निम्न में देखी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पक्षाव या सीलिया और केवल कसाभिका दोनों में। पूछा है गेहूं की किस किस्म में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और ऐसे गेहूं की खेती में सुधार के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों दाता के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा एटलस 66। आपका नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दिवस प्रत्येक 11 जुलाई को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। द्विपद्धति नामकरण पद्धति आपके कॉलस लिनियस ने आनुवंशिक विकार का कैरियोटाइप जो गायनियोकोमेस्टिया प्रदर्शित करता है? तो आपका हो जाएगा 44+XX/। पूछा है ऊतक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा वसा ऊतक। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा रज्जु की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आधार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये रज्जु की में नहीं पाया जाता। बाकी आपका गुदपक्षोक उपस्थिति रज्जु के हृदय आधार रज्जु के है और आपका क्या पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड मौजूद है। पूछा है जनसंख्या के सांख्यिकी अध्ययन को कहते हैं? तो आपका डेमोग्राफी। पूछा है बात स्फीति एक पुरानी बीमारी है जो प्रभावित करती है आपके दोस्तों फेफड़ों को। पूछा है दो को आनुवंशिक रूप से भिन्न जीव निम्न के कारण समान अनुकूलन दिखाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी विकास। एक ड्रग एडिक्ट निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवर्तन लक्षण को दिखाता है? तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। पूछा है गर्भनाल का अंतःस्रावी कार्य होता है और यह कई कार्य हार्मोन पैदा करने निम्नलिखित में से कौन गर्भनाल के पश्चात चरण में उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रिलैक्सिंग। पूछा है गैस्ट्रिक ग्रंथियों में पेप्टिक सेल स्रावित करती हैं आपके पेप्सिनोजेन को। पूछा है आपका प्लाज्मोडियम को अपनी जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 2 मेजबानों की आवश्यकता होती है? युग्मक उत्पादन किस मेजबान में होता है? तो राइट आंसर होगा आपका मानव में। पूछा है रक्त कणिकाओं और प्लाज्मा के विश्लेषण हेतु रोगी से निकाले गए रक्त के नमूने में जोड़ा जाने वाला पदार्थ है? तो हेपरिन। पूछा है डीएनए पॉलीमरेज के कार्यात्मक होने के लिए आवश्यक दुसंयोजन धातु धनायन है? तो आपका Mg2+। पूछा है 10 वर्ष की आयु से पहले शरीर में टेस्टेरोन का अत्यधिक उत्पादन एक स्थिति उत्पन्न कर सकता है? तो आपका असामयिक यौवन। आपका ग्रैफी पोटक का टूटना निम्न के कारण होता है? तो आपका LH में वृद्धि। पूछा एक लड़के में नरम हड्डियां खराब दांत पाए जाते हैं विकसित अविकसित? तो आपका विटामिन डी की कमी। पूछा निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि है? तो आपका MTP। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि किसी एंजाइम का उत्पादन नहीं करती? तो आपका यकृत। पूछा है किसी जीव का विकासवादी इतिहास? तो यहाँ पर फाइलोजेनी कहलाता है। नेक्स्ट है आपको क्या लगता है कि मानव शरीर में सेवेलियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? त्वचा में। पूछा है कोशिका विभाजन में वह चरण जिसमें जीवन अवस्था S अवस्था G2 अवस्था तीनों है? तो आपका इंटरफेस। पूछा है अग्नाशय में बीटा कोशिकाएं इंसुलिन को स्रावित करती हैं, अल्फा कोशिकाएं किसे स्रावित करती हैं? तो आपका हो जाएगा ग्लूकागन। तो नेक्स्ट है आपका स्तंभ कोशिकाएं जो स्राव के लिए विशिष्ट होती हैं उन्हें कहा जाता है ग्रंथिलोकला। आपका एकल न्यूक्लियोटाइड के अनुरूप पुनर्योजन या विनिमय की सबसे छोटी इकाई कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण
राणु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क में यूरोपोएसिस या मूत्र निर्माण का एक चरण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेमिनन। नेक्स्ट है आपका, उस इम्यूनोग्लोबिन का नाम बताएं जो धूल एलर्जी जैसी एलर्जी की प्रतिक्रिया की मध्यस्थता करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका LGE। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लास्टोसिस के संबंध में गलत है? तो आपका यहाँ पर दोस्तों यह से स्टार्ट हो रहा है, इसको छोड़ देना, बाकी सारे के सारे सही हैं। ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली बनाती हैं, सही है। इसमें कम से कम 2 प्रकार की कोशिकाएं, ट्रोफोब्लास्ट की आंतरिक कोशिका द्रव्यमान, सही है। जोना पेलुसिडा तना हुआ और ब्लास्टुला में टूटने के लिए उत्तरदायी होता है। पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगु ही नहीं है? तो राइट आंसर जाएगा आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस। नेक्स्ट और लास्ट है, बातिल अग्रस्थियां वर्ग में पाई जाती हैं? तो दोस्तों आपका पक्षी वर्ग में। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।